जीवन आदमी जीता है तब उसको पता नहीं चलता, परंतु गीता का वचन है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अगर सदगुरु की, शास्त्र की, भगवान की बताई हुई, वेद की बताई हुई राह पर नहीं चलेगा, उल्टी राह चलेगा, तो फिर वहां उल्टा ही किया जाएगा, उस गंदे कुंड में। एक भागवत में श्लोक आता है, उसमें भगवान कृष्ण ने बहुत प्यारी बात कही है, मन लक्षणम इमं काय लब्ध्वा मद्धर्म अस्थितः आनंदम परमात्मानम आत्मस्थम समुपैति माम। भगवान ने यह कहना चाहा कि जैसा मेरा शरीर है ऐसा तुम्हारा शरीर। यही हुआ श्लोक का अर्थ, तो मन लक्षण इमं कायम, मैंने मेरे जैसा शरीर मनुष्य को दिया है। भगवान ने अपना प्रतिबिंब मनुष्य के रूप में रखा है, ये श्री कृष्ण कहना चाहते हैं भागवत के 11वें स्कंद में। भगवान के शरीर और मनुष्य के शरीर की बनावट में कोई फर्क नहीं। तो श्रीमद् भागवत के इस वचन से प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को अपनी श्रेष्ठता का भान होना ही चाहिए, और जहां श्रेष्ठता का भान हो ऐसे सदगुरु के चरणों में जाना चाहिए। उनको प्रार्थना करनी चाहिए। देखो, सुगंध मनुष्य ही ले सकता है, निर्माण भी मनुष्य करता है। पशु पक्षियों के घर पे आग नहीं जलती, चूल्हे नहीं जलते वहां पर। पशु पक्षी तो उल्टा बेचारे आग देखकर भाग जाते हैं, डर जाते हैं। शेर, रीछ, इनके आगे आप आग दिखाओ, डर के भाग जाएंगे, तो डरते हैं। तो पशु पक्षियों के घर आग नहीं जलती कि चूल्हे जलाकर स्वादिष्ट खाना बना सके, दूध गर्म कर सके, कॉफी बना सके, चाय बना सके। ये पशुओं को सुविधा नहीं है। विज्ञान के नए नए आविष्कार मनुष्य के सिवाय और किसी को नहीं आते हैं। कौन कर सकता है? मनुष्य ही तो करता है। वेद, शास्त्र, पुराण मनुष्य ही पढ़ सकता है, और मरणोत्तर आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान मनुष्य ही पा सकता है। हम लोग पा रहे हैं ना गुरुदेव के चरणों में बैठकर। कोई पशु बेचारा नहीं पा सकता, कोई पक्षी नहीं पा सकता। अपने को देह से अलग अनुभव करके ब्रह्म से एकत्व का अनुभव मनुष्य कर सकता है, और जीते जी मुक्त हो सकता है। ये मनुष्य में योग्यता है। तो भगवान करुणा से द्रवित होकर जीव के कल्याण हेतु ये मानव शरीर देते हैं, पर मनुष्य शरीर को पाकर देने वाले को भूल जाता है और मिली हुई चीज को अपनी और अपने लिए मान लेता है। वकील एक गुलदस्ता लेकर एक संत के पास गया। संत उस गुलदस्ते को देखते रहे, काफी देर तक देखते रहे। वकील ने कहा, महाराज, इसको मैं लाया हूं, जरा लाने वाले के तरफ भी तो देखिए। संत ने कहा, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि तू केवल इसको ही सजाने में और खिलाने पिलाने में लगा है। ये जिसने दिया है, जरा उसके तरफ भी तो आंख उठा, जरा उसके नाम का भी तो तू जप कर, उसके नाम की दीक्षा ले गुरु से, उसके बारे में सुन गुरु के चरणों में बैठकर। जिह्वा गुण गोविंद भज करण सुनो हरि नाम, कहु नानक सुन रे मना पढ़ी न यम के धाम। संयोग में वियोग को क्यों नहीं देखता है? तो भगवान ने दिया है। आदमी कैसा भी चश्मा लगाए, कैसी भी दूरबीन लगाए, पर अगर भगवान ने आंखें न दी होती तो चश्मे और दूरबीन किस काम के थे? ईश्वर ने आंखें दी, दृष्टि दी है। इसलिए मनुष्य को जीवन ऐसे जीना चाहिए कि जिससे उसकी विशेषता नष्ट ना हो। जैसे आम का पेड़ लगाते हैं तो उसमें आम का फल लगता है। दशहरी आम हो, पेड़ हो तो दशहरी फल लगता है। बादाम आम का पेड़ हो तो उसमें बादाम, वो अलग अलग नस्ल होती है ना। आफूस आम का पेड़ हो तो उसमें आफूस आम लगता है। केसर हो वलसाड़ का तो उसमें वो केसर का आम लगता है। तो जिस किस्म का आम है उसी किस्म का फल लगना चाहिए, तभी उसमें आम का धर्म सुरक्षित है। ऐसे ही मनुष्य
ये शरीर जो मिला है जीव को, ये ईश्वर का अंश है, और ये शरीर ईश्वर के जैसा ही ईश्वर कहते हैं दिया है। जीव ईश्वर का अंश और शरीर भी कहते हैं मल लक्षण मिमम कायम लब्ध्वा मद धर्म आस्थिता। तो उस धर्म में आस्था करें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, खुद सुख राशि है तो फिर सुख की खोज बाहर न करे, गुरु के ज्ञान को पाकर अंतर्मुख हो जाए। अंतर्मुखी सदा सुखी। मरने से कोई सुखी नहीं हो जाता है, अंतर्मुख होने से सुखी होता है। एक आदमी डूब रहा था, चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। नदी के किनारे से एक आदमी जा रहा था, उसके हाथ में अखबार दी, उसके तरफ फेंकते हुए कहा कि ले पढ़। डूबता हुआ आदमी बोला तू मेरे को रस्सी दे कि अखबार दे रहा है? बोले रस्सी दूंगा तो तू पकड़ के रस्सी बाहर आ जाएगा, क्या करेगा? अखबार में पढ़ तो सही, दुनिया में क्या क्या उपद्रव हो रहे हैं, महंगाई कितनी बढ़ गई, 65 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, 80 रुपए किलो दाल हो गई, 42 रुपए लीटर डीजल हो गया। तू आकर करेगा भी क्या? अंदर ही जा तू। अब मरने से क्या वो बेचारा सुखी हो जाएगा? उल्टा भूत बन के भटकेगा, और हो सकता है फिर उसी की गर्दन पकड़ने आए कि तूने मुझे बचाया क्यों नहीं। भूत प्रेतों की अपनी दुनिया होती, और कई तो बेचारे भूत प्रेतों से इतना डरते हैं। एक लड़का ऐसा था कि शेखी बघारता था, बातें बड़ी बड़ी करता था, सामर्थ्य कुछ भी नहीं था। दोस्तों को कहता कि मेरे में तो इतना दम है, इतनी शक्ति है कि क्या कहूं तुमको। रात को 1 बजे अपने शहर के बाहर जो कब्रिस्तान है, मैं वहां पर अकेला जा सकता हूं, कब्रिस्तान के अंदर चक्कर लगा के लौट के आ जाऊं। बोल तुम्हारे में किसी में है हिम्मत? लड़के बोलते रात को, आधी रात को 1 बजे अकेला? बोले हाँ अकेला जाके आ जाऊं। तो बोले पर तुझे जाने की जरूरत क्या है, तुझे कौन कह रहा है कि तू जा? जबरदस्ती क्यों तू पागल बनता है? 1 बजे तू आराम करना, 1 बजे जागने की जरूरत क्या है? सो जा खाना खा के। हमने मान लिया तेरे में दम है। बोले नहीं नहीं, शर्त लगाओ, मैं जाके आऊं, तुम मुझे क्या दोगे? बोले हमको लगा नहीं शर्त। जबरन एक आदमी को, उसने एक दोस्त को मजबूर किया, शर्त लगाई 100-100 रुपए की। दोस्तों हैं फिर भी कहा सोच ले क्यों जाता है, इसको हम मना लेंगे, 100 रुपए तेरे से नहीं मांगेगा, मत जा, कैंसिल कर दे। बोले नहीं मैं जाऊंगा। गया। बोले पर दोस्तों ने कहा तू शमशान में जाके आया, इसका क्या प्रमाण? कब्रिस्तान में तू जाके आया, इसका हम क्या? हम तो तेरे साथ आएंगे नहीं, हम तो सोसाइटी में बैठे रहेंगे एक जगह पे, तू जाके आएगा उसका प्रमाण क्या? बोले मैं एक बड़ा खीला और हथौड़ी लेके जाता हूं, वो गाड़ के आऊंगा, दिन में जाकर आप लोग देख लेना। बोले ये ठीक है। हथौड़ी और खीला लेकर के गया वो कब्रिस्तान में, गाड़ के आ जाऊंगा, 100 रुपए मिल जाएंगे, क्या है, अपना नाम भी हो जाएगा, बड़ा बहादुर है। गया, खीला लेकर हथौड़ी से वार करता गया उसके पर, धाड़ धाड़। रात का सन्नाटा और कब्रिस्तान, हथौड़ी का खीले पर जो वार हो रहा था, उसकी आवाज से इसका कलेजा कांप रहा, दिल दहल रहा था, धड़कन बढ़ गई थी, ऐसा लगा कि दिल का दौरा न पड़ जाए। वार करता गया, खीला भी मोटा था। आवाज आ रही? गाड़ दिया लगता है उसने। लगा हुआ है बेचारा। खीला गाड़ के सोचा कि अब तो भागूं। हुआ क्या था कि खीला जब उसने जमीन पे लगाया ना और हथौड़ी से मारने लगा, तो उसने जो धोती पहनी हुई थी ना, धोती का एक छोर उसमें फंस गया था, उसके ऊपर ही खीला आ गया था, तो धोती फंस गई उसमें अंदर। अब जो वो जाने के लिए मुड़ा तो धोती उसकी फंसी हुई, इसको लगा कि कब्रिस्तान में किसी कब्र में से कोई निकला बाहर, और पकड़ ली उसने धोती। अब ये कांपने लग गया, सच में इसकी धड़कन और तेज हो गई।
बेचारा गिर पड़ा वहीं घबराहट कर, बेहोश हो गया, चीख कर बेहोश हो गया। तो सब लड़कों ने उसकी, सन्नाटे में चीख गूंजती है ना, सोसाइटी में जो दोस्त उसके बैठे थे वो सब मिलकर आए, टोली बनाकर आए कि क्या हुआ इसको, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। आया तो देखा पड़ा है। दोस्त तो थे बेचारे, उसको कैसे छोड़ देते आधी रात को बेहोश। उसको उठाया, देखा सारा कि कैसे कील में धोती फंस गई। हॉस्पिटल ले गए, थोड़ा इलाज हुआ, वो होश में आया, उसको घर ले आए। बोले क्यों, क्या हुआ था? बोले किसी ने मेरी धोती पकड़ ली थी। दोस्तों ने दिखाई धोती फटी हुई, किसी ने नहीं पकड़ी थी, वो कीले में ही अटक गई थी अंदर। मनोबल और आत्मबल की कमी होने से आदमी को भय का भूत घेरे रहता है। भूत प्रेतों की अपनी दुनिया होती है, पर डर भी एक भूत की नहीं लगा रहता है। और अगर ओमकार का गुंजन करे तो ये भय भाग जाता है। जैसे बापूजी सुनाते हैं, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निष्दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम। दूसरा, आदमी अभय कब हो पाता है? जब भगवत शरण, गुरु शरण दृढ़ता से ग्रहण कर। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने स्वयं कहा है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद व्रतम मम। भगवान कहते हैं मेरा व्रत है, मैं उसको सब प्रकार के भयों से मुक्त कर देता हूं जो मेरी शरण में आ जाता है। मैं आया तेरी शरणी मेरे गुरुदेवा, जो शरण में आ जाए, हृदय पूर्वक की शरणागति जिसकी हो जाए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान का वचन है कि आम के पेड़ में जिस किस्म का आम है उसी किस्म का फल लगे तो आम का धर्म सुरक्षित है, और अगर फल लगना बंद हो गया तो आम के धर्म में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही मनुष्य में अगर भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, गुरु की दीक्षा नहीं, गुरु की ब्रह्म विद्या नहीं, तो समझो वो मनुष्य भी बांझ हो गया, वंध्य हो गया। आम के पेड़ में आम का फल नहीं लगा। भगवान ने जो योग्यता देकर धरती पर भेजा उसके अनुरूप जीवन नहीं जिए और योग्यता खो दी, तो क्या हुआ? इसलिए जैसे पृथ्वी का धर्म है सबको धारण करना, पानी का धर्म है सबको शीतलता देना, तृप्ति देना, अग्नि का धर्म है उष्मा बनाए रखना, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, वायु का धर्म है प्राण देना। जब ये तत्व अपना धर्म नहीं छोड़ते, पांच तत्व, तो पांच तत्वों का बना हुआ मनुष्य ये अपना धर्म क्यों छोड़ दे? गुरुदेव के पावन सानिध्य से, गुरुदेव के सत्संग से और गुरुदेव की दीक्षा शिक्षा से ऐसी दिव्य प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को अपने धर्म का, अपने स्व का बोध हो।